Hello, Jai Hind Future Officers. This is Siddharth and I welcome you to the Indore Defense Academy, your one-stop platform for all your defense knowledge and inquiries. So here we are with another striking video and that is Project Kusha. So imagine kariye that you are guarded by an invisible dome or invisible umbrella. You are attacked by any kind of a cruise missile, ballistic missile or any kind of a stealth aircraft or by the swarm of the drones. There is an invisible shield which is going to protect you. ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर आपको पता ही होगा. ऑपरेशन सिंदूर में हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया. हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के पूरी दुनिया में बात होने लगी. अमेरिका, चाइना, यूरोप और इवन रशिया जो हमारा मित्र देश है उसने भी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को काफी अच्छा सपोर्ट किया और जो हमारे दुश्मन थे वो इस मामले में बिल्कुल चुप्पी साध लिए क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए शब्द नहीं थे. हमारा इंटीग्रेटेड एयर कमांड सिस्टम, हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, हमारा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने वो कमाल कर दिखाया जो पहले भूतो न भविष्यति पहले कभी नहीं हुआ था. क्योंकि दुनिया का सबसे अच्छा एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो माना जाता है वो इजराइल का आयरन डोम माना जाता है जिसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी 90% है, लेकिन इंडिया ने ये 99.99% की स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी दिखाकर पूरी दुनिया को चौंका दिया. अब दुनिया के कई सारे नेशंस जो चाइना से हथियार खरीदना चाहते थे, अमेरिका से हथियार खरीदना चाहते थे, एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहते थे, वो आप इंडिया का आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उसका जो कोऑर्डिनेशन है आकाश तीर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहते हैं, जो इंडिया के लिए एक बहुत गौरव की बात है. तो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम से मिला हुआ है. ठीक है ना. जैसा कि मैंने आपको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया, हमने S-400 और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का लॉन्ग रेंज में यूज किया. मीडियम रेंज के लिए हमने आकाश एयर डिफेंस सिस्टम यूज किया और शॉर्ट रेंज के लिए हमने समर सिस्टम का यूज किया और हमने कुछ हैंडमेड जैसे इगला मिसाइल हो गई, पिचोरा मिसाइल हो गई, हैंडमेड गन्स का यूज किया जिसमें बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करके अपना काम किया. IACCS का भी हमने यूज किया जो हमारा खुद का एयरफोर्स का एयर डिफेंस सिस्टम है, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है जिसका स्ट्राइक रेट 100% है. तो हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जो सारे के सारे हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को कोऑर्डिनेट करे. ठीक है, उसको वैसा हमने बना लिया, दैट इज कॉल्ड आकाश तीर. अब हम चाहते हैं कि जो इंडिया अब S-500 लेना चाहता है क्योंकि हमारे पास S-400 है और हमें उसकी कम से कम 12 रेजिमेंट्स की आवश्यकता थी. 3 रशिया ने दी और वहां पे रशिया और यूक्रेन वॉर की वजह से वो हमें बाकी के रेजिमेंट्स नहीं दे पाए और सुनने में आया कि 2026 तक वो 2 रेजिमेंट्स और दे देगा. पर ऐसा कब तक चलेगा? हमें फॉरेन डिपेंडेंसी कब तक रहेगी? हम अपनी इंपोर्ट कैपेबिलिटी को तो बढ़ा रहे हैं लेकिन हमें अब एक्सपोर्ट की तरफ बढ़ना है और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं मेक इन इंडिया. हमें डिफेंस सेक्टर में सेल्फ रिलायंट बनना है. हमें कोशिश करना है कि हम खुद ही अपने देश में ये सारी सिस्टम्स बना लें और जैसा कि मैंने आपको बताया आकाश तीर इसरो, DRDO और BEL ने मिलकर बनाया और ये लोग एक तरफ आगे बढ़ के बढ़ना चाहते हैं और S-400 जो हमें 2028 तक पूरे की पूरे मिसाइलें देगा वो हम चाहते हैं कि हम उसको लेने की जरूरत ना पड़े. हम अपना खुद का प्रोजेक्ट कुशा के तहत हम अपना खुद का एक देसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बना ले जो दुनिया में अचूक रहेगा और हमें एक्सपोर्ट करवा करके ये हमें कई सारे फॉरेन करेंसी भी हमें ला करके देगा. तो आज हम प्रोजेक्ट कुशा के बारे में ही बात करना चाह रहे हैं और इसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है, इसके बारे में भी हम अच्छी तरीके से बात करेंगे. ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हम ओवरव्यू करते हैं प्रोजेक्ट कुशा का. तो जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट कुशा इज इंडियाज इंडिजीनियस इनिशिएटिव टू डेवलप लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जिसको अपन LRSAM भी कहते हैं कि हम खुद का S-400 खुद का बना लें, हम S-500 की कैपेबिलिटीज की तरफ बना लें क्योंकि अमेरिका का तो थर्ड सिस्टम है और रशिया का जो S-400 सिस्टम है वो दुनिया के सबसे अच्छे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स माने जाते हैं. हम चाहते हैं कि हम उनसे एक कदम आगे निकलें क्योंकि आपको जैसा पता होगा कि रशिया अब S-500 बनाना चाहता है और वो इंडिया को भी उसने इन्वाइट किया है कि कम लेट्स डेवलप इट ज्वाइंटली. बट इंडिया के तो कुछ और ही प्लान्स हैं. इंडिया इज स्ट्राइकिंग टुवर्ड्स इट्स ओन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम. ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं कि हमें फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी जीरो हो जाए. फॉरेन डिपेंडेंसी जीरो हो जाने की वजह से हम कई $1 मिलियन अपने बचा लेंगे और अपना खुद का
अपने आने वाले फ्यूचर के लिए इंडिया के सरहदों को, इंडिया की बाउंड्रीज को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये क्या करेगा, सरपास करेगा कैपेबिलिटीज को दुनिया के सबसे अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और S-500 का भी। ठीक है, हम उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन एक अच्छी बात है कि हम अपना खुद का बनाएंगे। ठीक है, डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO विद द कोलैबोरेशन विद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। इसकी वजह से क्या होगा, हम अपना खुद का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम बनाएंगे जो लॉन्ग रेंज का होगा। ये एक सेल्फ रिलायंट भारत, स्वदेशी भारत के में अपने आप को स्टैब्लिश करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट योगदान देगा। अब प्रोजेक्ट कुशा का नाम कहां से आया? ये प्रोजेक्ट कुशा का नाम आया लॉर्ड राम, जो भगवान राम थे उनके पुत्र के नाम पे, जिनका नाम कुश था, तो उसी के नाम पे हमने कुशा रखा है, जो एक बहुत बड़ा मिलिट्री कमांडर भी था। अब इसका काम क्या है? इसका काम है टू एस्टैब्लिश द मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम शील्ड। तो हम एक क्या करेंगे, एक लॉन्ग रेंज, एक मीडियम रेंज और एक शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपना खुद का बनाएंगे। ये क्या करेगा, अलग अलग एरियल थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर कोई स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हमारे पास आ रहा है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उसको सीक करेगा, वो ये निर्धारित करेगा कि क्या वो फ्रेंड है और फो है। जी हाँ, आर्टिलरी में कभी कभी क्या हो जाता है कि गलती से हम अपने ही हवाई जहाज को या अपने ही हेलीकॉप्टर को मार गिराते हैं। ऐसा अमेरिका और रशिया जैसे पावरफुल कंट्रीज के साथ भी हो चुका है। तो हमने इसके लिए एक बहुत अच्छी चीज डेवलप की है, फ्रेंड और फो। तो जैसे हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम अपना लॉन्ग एंगेज करेंगे, वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि वो हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। दुश्मन है तो नहीं करेगा, और जैसे ही पता चला कि वो अगर दोस्त है तो नहीं करेगा, और दुश्मन पता चला तो तुरंत वो स्ट्राइक कर देगा और उसको मार गिराएगा। ठीक है, तो हमने इसमें ये कैपेबिलिटी भी दी है। तो अगर हमारे पास कोई क्रूज मिसाइल आती है, बैलिस्टिक मिसाइल आती है, कोई ड्रोन होते हैं या स्वयं ड्रोन्स होते हैं जो खूब सारे एक साथ हजारों के तादाद में आते हैं, उनको मार गिराने के लिए यह सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से होगा। ठीक है, हम नेवी के लिए भी इसका बनाएंगे, और जैसा कि आपने लिखा है कि हाई स्पीड एंटी शिप मिसाइल बैलिस्टिक सिस्टम, हम नेवी भी अपना एक अलग से बनाएगा। नेवी के लिए भी हम अलग से बनाएंगे, और शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो बैलिस्टिक मिसाइल आती हैं, जिनको हम एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल भी बोलते हैं, उनसे भी हमको प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी, और ये कम से कम 10 मार्क तक की स्पीड से जो भी मिसाइल आ रही होगी उसको रोक देगा। यहां पे बात की गई है 7 मार्क की, जिसका अप्रोक्सीमेट रेंज होती है 8650 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इतनी स्पीड से भी, इससे भी ज्यादा स्पीड से भी अगर कोई मिसाइल या हम पे अटैक होता है, तो जितनी भी मिसाइलें हैं हमारी इसकी प्रोजेक्ट कुशा में, वो उसको मार गिराएगी हवा में ही। ठीक है, दिस सिस्टम कंप्राइजेस 3 इंटरसेप्टर मिसाइल। अब इस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, 3 मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। पहला है M1, M2 और M3। M1 की जो रेंज होगी वो 150 किलोमीटर होगी, M2 की जो रेंज होगी वो 250 किलोमीटर होगी, और M3 की जो रेंज होगी वो 400 किलोमीटर के आसपास होगी। और क्योंकि ये स्वदेशी है, हम इसकी रेंज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। हम M3 की हो सकता है कि हम 600 ले जाएं, हो सकता है कि हम 800 ले जाएं, क्योंकि उसमें बुनियादी कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे, उसमें कुछ और क्या बोलते हैं वॉरहेड डालना पड़ेगा, उसका बूस्टर हमें और अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हम उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो रेंज है, उसको अपन घटा बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। ये इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। चलिए अब बात करते हैं कि इसकी तीनों रेंजेस की मिसाइलों की, जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स की अपन बात कर रहे हैं। पहली है M1, ये ड्यूल पल्स मोटर होगा। ड्यूल पल्स मोटर का मतलब क्या होता है कि जब मिसाइल को अपन चलाएंगे तो वो एक्सेलरेट करेगी और एक हवा में पहुंच जाएगी, इसके बाद उसका इंजन बंद हो जाएगा। जब तक वो पहले वाले इंजन ने उसको पावर दी है तब तक वो चलेगी, इसके बाद दूसरा मोटर भी स्टार्ट हो जाएगा, उसको और गति देगा, उसको और ग्रेविटेशनल फोर्स देगा, जिससे उसका जो पेनिट्रेशन और स्ट्राइकिंग रेट है वो मल्टीफोल्ड मल्टी लेयर्ड चीजों में बदल जाएगा, और जब वो गिरेगा तो बहुत ज्यादा तबाही इस मिसाइल के द्वारा होगी, और इससे बच निकलना लगभग इम्पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है एक्टिव सीकर। इसका जो सीकर होगा, जो टारगेट की तरफ जाएगा, वो बहुत ही ज्यादा एडवांस होगा। इसमें नेविगेशन बहुत अच्छी लेवल का होगा। ठीक है, अगर कोई मूवेबल
कोई चीज़ है, ट्रक कोई मूवेबल है या कोई प्लेन है मूवेबल है, उसको भी बहुत अच्छी तरीके से नेविगेशन जो उसमें डाला जाएगा वो अच्छी तरीके से उसको मार गिराएगा। लिथैलिटी, इसका वॉरहेड बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, इसमें हम बहुत ज्यादा हाई स्केल का बारूद डालेंगे जिससे जब ये गिरेगा तो बहुत ज्यादा स्केल पे सैबोटेज होगा। इसमें वॉरहेड भी हमने बहुत अच्छा तरीके से बहुत अच्छा बनाया है जिसके कारण जब बीमर्स आपस में टकराएंगे तो जो इनकमिंग मिसाइल है, इनबाउंड मिसाइल है, वो रास्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। M2 की बात करें तो ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस है, इसकी रेंज है 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर। सेम इसमें है, ड्यूल पल्स मोटर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमने इसकी कैपेबिलिटीज को और इंक्रीज कर दिया, इसलिए प्लस है। इसमें और अच्छा बूस्टर लगाएंगे और अच्छा सीकर लगाएंगे, ठीक है। तो जितना अच्छा बूस्टर होगा उतना ज्यादा उसकी रेंज होगी। और सीकर मतलब उसमें नेविगेशन सिस्टम कैसा है, वो दुश्मन को किस तरीके से मार गिराएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट M3 के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज्यादा इंफॉर्मेशन डीआरडीओ ने नहीं दी है। M3 की कैपेबिलिटीज को हम घटा बढ़ा सकते हैं, M3 को हम अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं, उसकी बूस्टर को बढ़ा सकते हैं। तो एक्चुअली कह रहे हैं कि इट इज 400 किलोमीटर, बट इट इज मिनिमम 400 किलोमीटर, इट गोज बियॉन्ड द 500, 600 और 700, राइट। इट इज द स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मैं देखने की बात तो कर ही नहीं रहा हूं, हो सकता है कि ये 1000 किलोमीटर से पहले से ही देख ले कि कोई इनबाउंड मिसाइल या इनबाउंड एयरक्राफ्ट आ रहा है, और उसके पता चलने से पहले ही हमने यहां बटन दबाया और उसने वहां जाकर के स्ट्राइक करी। आई होप यू अंडरस्टैंड M1, M2 एंड M3, ठीक है। जो मैंने बता दिया वही लिखा हुआ है। M1 मिसाइल इज करेंटली बीइंग मेड, इट इज 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल। तो आजकल की जो मिसाइलें हैं उसमें हम सॉलिड फ्यूल का यूज करते हैं, और ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल है। इसमें जो अटैक हेड है, वॉर हेड है, इसको हमने थोड़ा छोटा बनाया है, दैट इज 150 मिलीमीटर्स वाइड, जिसमें से अपन ने जो बॉम्ब रखा है, जो अपन ने इसमें असला बारूद जिसे हिंदी में कहते हैं, वो थोड़ा सा छोटा रखा है, ठीक है, छोटे टारगेट्स के लिए, ठीक है ना। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने एक बहुत सारी अफवाहें उड़ाई थी कि हम 5000 रुपए का ड्रोन भेज रहे हैं और उसको मारने के लिए इंडिया करोड़ों की मिसाइलें भेज रहा है। तो ये कई तरीके की अफवाहें उड़ाई गई थी। हमारे पास अलग अलग चीजों को मार गिराने के लिए अलग अलग मिसाइलें थी। जैसे पाकिस्तान ने हमारे ऊपर कई सारी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी भेजी थी, तो वहां पे हमने S-400 का यूज किया। थोड़ी सी छोटी मिसाइल भेजी तो हमने वहां बराक की यूज किया। मोस्टली हमने क्या किया, अपना इंडियन आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज किया, इग्ला यूज किया, है ना। कई सारी हाथ से बनने वाली जो गन्स हैं, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की और जो इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 की जो गन्स थी एंटी एयरक्राफ्ट, उसका भी हमने यूज किया। तो ये पूरी अफवाहें पाकिस्तान ने फैलाई थी। M1 और M2 मिसाइल आर स्टिल बीइंग डेवलप्ड। M2 और M3 के बारे में अच्छी तरीके से रिसर्च चल रही है, हो सकता है बना भी लिया हो, लेकिन पब्लिक डोमेन में इसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका जो अटैक हेड होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, 450 mm वाइड होगा, जो टारगेट्स को बहुत पहले से ही देख लेगा और जैसे ही उसकी रेंज में आएगा वो उसको मार गिराएगा। इसमें एडवांस सेंसर्स हैं लाइक AESA रेडार्स, जो हमने सुखोई में, सुपर सुखोई जब हमने बनाया उसमें हमने AESA रेडार लगाया है ना। इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड एरे रेडार जिसको अपन कहते हैं, इसको हमने अपने राफेल में भी लगाया है, और जो आम का एयरक्राफ्ट होगा उसमें भी हमने हाई मॉडिफिकेशन का AESA रेडार यूज किया है। इसमें इंफ्रारेड होगा और इसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी भी होगी, जिससे दुश्मन का बच निकलना लगभग असंभव होगा, ठीक है। ये अपने टारगेट्स को अच्छी तरीके से देखेंगी, ऑब्जर्व करेंगी, और कौन सी मिसाइल कब फायर करनी है, किस रेंज की मिसाइल फायर करनी है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये डिसाइड कौन करेगा, आकाश तीर जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, और इंडियन एयरफोर्स का IACCS, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दिस सिस्टम इंक्लूड्स एडवांस लॉन्ग रेंज सर्विलांस। ये लॉन्ग रेंज सर्विलांस ये क्या बोलते हैं, M1, M2 और M3 मिसाइलें अच्छी तरीके से कर सकती हैं। इसमें फायर कंट्रोल रेडार जो लगे हुए हैं, इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये 21,700 करोड़ की परियोजना है, जिसमें से जो मेजर पैसा है वो उसके रेडार्स के लिए लगाया गया है। इसमें रेडार में काफी पैसा खर्च किया गया है। पहला रेडार है LR SAM, ठीक है ना, सॉरी, इसका पहला रेडार है दैट इज उसका LRBM, इसका पहला रेडार है जो LRBM है। दूसरा रेडार है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेडार, जो इसका सेकंड रेडार होगा, और एक HPR रेडार होगा। ये 3 रेडार होंगे जिसमें प्राइमरीली पैसा खर्च किया जा रहा है।
इसके बारे में मैं फिर कभी बताऊंगा। लेकिन जो इसका सबसे एडवांस रेडार है LRBM, लॉन्ग रेंज बैटल मैनेजमेंट सिस्टम, ये रेडार आकाश के रेडार के साथ भी कोलैबोरेट करेगा। ये रेडार S-400 के रेडार के साथ भी, फायर कंट्रोल सिस्टम के साथ भी कोलैबोरेट करेगा। मतलब ये एक इकोसिस्टम बन जाएगा, और इकोसिस्टम से बचना ना चाइना के लिए पॉसिबल होगा, ना पाकिस्तान के लिए, तो खैर कोई बात ही नहीं है। तो सारे के सारे रेडार्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। जैसे ही कोई चीज हमारे इंडियन एयरस्पेस में दाखिल होगी, हमें पता चल जाएगा। जैसे हमने F-35 जो अभी यूके का तिरुवनंतपुरम एयरबेस में आया था, तो जैसे ही वो हमारे इंडियन एयरस्पेस में आया, हमारे IACCS ने उसको ट्रैक कर लिया, और हमने अपने पीछे, उसके पीछे सुखोई 30 MKIs भेज दिए, और उसको सुरक्षित हमने लैंड करवाया। सुनने में आ रहा था कि जो ये ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट था, ये हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक करने आया था। चेक क्या किया, हमारे यहां बिन बुलाया मेहमान बन गया, ठीक है ना। 1.5 महीने तक रहा, और अभी 2 दिन पहले ही वो अपना टेक ऑफ करके गया है। और इसने ये भी हमें बता दिया कि हमें F-35 लाइटनिंग्स, जो अमेरिका का लॉकहीड मार्टिन का एयरक्राफ्ट है, वो क्यों नहीं खरीदना है। दिस सिस्टम इज डिजाइन स्टिमुलसली इंटीग्रेट विद IAF का जो एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है IACCS, उसके साथ भी ये अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेट करेगा, और S-400 आकाश और बराक 8 के मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ मिल करके इट विल वर्क इनटू द कोलैबोरेशन विद ईच अदर। दैट इज अ वेरी स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट कुशा। अब बात कर रहे हैं कि इट इज कमिंग फॉर द इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, ठीक है ना। इंडियन नेवी के लिए हम प्रोजेक्ट कुशा में भी एक अलग से चीजों को बना रहे हैं, जो डेडिकेटेडली सिर्फ नेवी के लिए होगी, ठीक है ना। उसको एयरफोर्स के सिस्टम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसके पास खुद का अपना एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जो ओशन में या सी में भी कोई भी एंगेजमेंट होगी तो हमें पहले से ही बता देगा कि इनबाउंड मिसाइल आ रही है, या टॉर्पीडो आ रही है, या कोई भी ऐसी चीज आ रही है जो हमारे फ्लीट को बर्बाद कर सकती है। ये इंडक्ट कब होगा, 27 या 28 में होगा। आप बोलोगे सर इतना लेट क्यों करेंगे, तो देखो बेटा, हमारे इंडिया में कोई भी चीज अगर बनाई जाती है तो उसको अच्छी तरीके से ठोक पीट के बजाया जाता है। चाइना का HQ-9 या HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो एंड टाइम पे बोल जाए। पाकिस्तान ने बड़े जतन से उसको खरीदा था, लेकिन वो उसके काम नहीं आया। तो इंडिया भी जो भी मिसाइलें बनाएगा, जो भी एयर डिफेंस सिस्टम बनाएगा, उसको अच्छी तरीके से इट विल टेस्ट देम इनटू द वेरियस सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। आर्मी इसको कम से कम 250 से 300 पैरामीटर्स में देखेगी। नेवी, एयरफोर्स इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग टेरेन पे, अलग अलग सिचुएशंस पे टेस्ट करेगी। इसके बाद उसको यस बोला जाएगा, तभी वो प्रोडक्शन स्टेज में जाएगा। हमारे इंडिया की कोई भी चीज इतनी आसानी से, इतनी जल्दी नहीं बनती है। दैट्स वाई, क्योंकि जो भी हम चीज बनाए वो परफेक्शन के साथ बनाए, ठीक है। चलिए, स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, इंडिजीनियस डेवलपमेंट, मतलब हम फॉरेन पे डिपेंडेंस हमारी बिल्कुल तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम, मिसाइल सिस्टम्स में हमारी फ्यूचर जो फॉरेन डिपेंडेंस है वो जीरो हो जाएगी। ये करीबन S-400 के आधे रुपए में ही बन जाएगा, और इंडिया का सेल्फ रिलायंस ड्रीम के को हमें आगे ले जाएगा, ठीक है ना। तो इंडियन एयरफोर्स के लिए ये एक अल्टरनेट इकोसिस्टम जो बनेगा हमारा, वो बहुत ही ज्यादा लायबल होगा, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, जिससे हम अपने फ्यूचर एंगेजमेंट्स को अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हमें अमेरिका और रशिया के सिस्टम्स पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। अपना आखिर अपना होता है, अपना डिफेंस सिस्टम अपन अपना होता है। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, वी कैन काउंट ऑन देम, लेकिन बात जब होती है कि जब कोई वॉर छिड़ता है, तो वॉर के टाइम पे हमें अपने बाहुबल पे, अपने सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले पे, ठीक है। ये हमारे एंसेस्टर्स ने हमें सिखाया, हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया कि हमें अपने सेल्फ बाहुबल पे ही भरोसा करना चाहिए। उधार के बाहुबल पे हमें धोखा मिल सकता है, जैसा कि अमेरिका हमें धोखा दे रहा है। हमें तेजस की स्क्वाड्रन बनानी है, MiG-21 रिटायर होने वाले हैं, लेकिन वो हमें टाइम पे GE का इंजन नहीं दे रहा है। 6 महीने में देगा, 8 महीने में देगा, तो जितने इंजन देगा उतने ही तेजस बन पाएंगे और वो एयरबॉर्न हो पाएंगे। इसलिए इंडिया बहुत तेजी से लगा हुआ है कि हम जल्दी से अपना कावेरी इंजन को सुधार करके उसको एक स्टेज पे ले जाएं, और अमका का जो इंजन होगा फ्यूचर का, वो भी इंडियन होगा। हालांकि उसका जो ट्रेड, जो डील साइन हुई है, वो साफरान के साथ हुई है, जो रशिया, फ्रांस की इंजन बनाने वाली कंपनी है, ठीक है। चलिए, इंडिया का जो रीजनल पावर स्टेटस है, अब जब आप खुद का एयर डिफेंस सिस्टम बना लोगे तो रीजनल इंबैलेंस है जो पावर का, वो इंडिया एकदम इक्वल पे कर देगा।
ठीक है, हमारी ताकत को लोग पहचानेंगे। चाइना पाकिस्तान हमसे दब के रहेंगे, जो अपना नेटवर्क को बहुत अच्छी तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने हमारा एयर डिफेंस सिस्टम तो देख ही लिया होगा, आगे हम इसको और अच्छी तरीके से मजबूत बनाएंगे, जो एक अभेद्य किले के समान होगा, जिसको कोई पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देगा डिटरेंस का। अब इसके फ्यूचर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोजेक्ट कुशा विल कंटिन्यू टू बी इंप्रूव सो दैट इट कैन वर्कली विद इंडियन डिफेंस सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको पहले में ही बता दिया कि सारे के सारे सिस्टम्स प्रोजेक्ट कुशा के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। हमारे तेजस फाइटर जेट्स, लॉन्ग रेंज रेडार्स और सैटेलाइट एंड ड्रोन्स, इनके साथ IACCS के साथ ये पूरा सिस्टम एक नेटवर्क बन जाएगा, एक मैमोथ नेटवर्क बन जाएगा, दैट विल बी द इनविंसिबल। दिस विल गिव इंडिया अ रियल टाइम पिक्चर ऑफ एनी एरियल थ्रेट्स। जो हमारे एवॉक्स उड़ेंगे, जिनको अलग अलग जगह से हमें सूचनाएं मिलेंगी, वो एक इकोसिस्टम से मिलेंगी, जिससे पायलट्स के बीच में, एवॉक्स टीम्स के बीच में, ग्राउंड फोर्सेस के बीच में और इसरो के बीच में एक रियल टाइम कोऑर्डिनेशन 100% कैपेबिलिटी के साथ हमें मिलेगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका एक डेडिकेटेड नेवल वर्जन होगा। ठीक है, इसमें अपन शिप बेस्ड वर्जन भी इसका बनाएंगे। इसका मतलब इंडिया के जो वॉरशिप्स होंगे उनकी खुद की मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा। हमें बाहर के मिसाइल के डिफेंस सिस्टम पे फर्क नहीं पड़ेगा। हमें एनिमी एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स के बारे में, टॉर्पीडोज के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। न्यू रेडार सिस्टम इंक्लूड 6 मीटर एस बैंड रेडार। तो नेवी का जो रेडार होगा वो 6 मीटर बड़ा होगा और एस बैंड का रेडार होगा, जो भी बहुत ज्यादा कैपेबल होगा। इसके बारे में ज्यादा अभी ओपन डोमेन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये करंटली डेवलपमेंट है। ठीक है, आई होप आपको प्रोजेक्ट कुशा और आकाश तीर के बारे में, IACCS के बारे में अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन मिली होगी। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके SSB में काम आएगी और आगे आप इसको अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन में लगा पाएंगे। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने डिफेंस एंथुसियास्ट्स के साथ और हमारे इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे हेल्दी, स्टे फ्रेश। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में। जय हिंद।